अगर आप लोग हरी मटर की खेती कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। कारण ये है कि यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं जो आपकी मटर के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जो आप लोग परेशान रहते हैं कि आपके मटर के पौधे में वृद्धि नहीं हो रही है या उसमें पीलापन आ रहा है, तो ये सारी समस्याएं सिर्फ आपका जो प्रबंधन होता है यह अच्छा होने के कारण ख़त्म हो जाएगी। अब जब आपके प्रबंधन अच्छा होने के कारण ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हरी मटर में जो पीलापन आता है उसके लिए आपको दौड़ भाग करके फर्टिलाइज़र की दुकान पे नहीं जाना होगा, फंगिसाइड नहीं खरीदनी होगी। ये सारे आपके जो खर्चे होते हैं ये काफ़ी कम हो जाते हैं। पर हमें करना क्या है, ये यहाँ पर हम आप लोगों को बता देंगे तो हरी मटर का उत्पादन और उसकी खेती आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को 2020 में जो हम अपनी मटर की खेती किए थे उसको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 2021 वाली जो हम मटर की खेती किए हैं उसकी अभी हाल ही में बुआई हुई है और वह अभी पौधा इतना बड़ा नहीं हो सका है कि हम उसको आपको दिखा करके कुछ बता सके। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं 2020 में हमारे द्वारा उगाई गई जो मटर की फसल है वो कैसी है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारी हरी मटर की फसल है और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पौधे काफ़ी झाड़दार हैं और उसमें आप लोगों को दूर दूर तक कहीं भी पीलापन नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये जो हरी मटर की खेती हुई है इसकी जो फलियां होती है इसमें आप लोगों को दानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। अब जब इस तरीके से आपकी फसल होती है तो आपको देख करके फसल को दिल भी खुश हो जाता है और जो ये प्रतीत होता है कि जो आपकी फसल है ये अच्छी चल रही है और उत्पादन अच्छा दे रही है। तो जो हमारी मटर की फसल है इस तरीके से आप लोग किस तरीके से उगा सकते हैं, कितनी आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह बेसिक चीज़ आप लोगों को पता रहे जो आप अपने मटर की फसल में देख रेख में कर सकें। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप वह क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख करके आप जो अपनी मटर है इसका उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और उसमें लगने वाले रोगों की जो संख्या होती है इसको भी काफ़ी कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आगे बढ़े इसके पहले हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो मटर की खेती होती है ये रबी के मौसम में की जाती है। रबी, खरीफ, जायद क्या है, कुछ किसान भाइयों में कन्फ्यूजन है तो उसको हम जल्दी ही क्लियर करेंगे। लेकिन आप शार्ट में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जब ठंडी आ जाती है उत्तर भारत में तो उस समय जो खेती की जाती है उसको कहते हैं रबी के सीजन की खेती। तो जो मटर की खेती होती है रबी के सीजन में की जाती है और रबी में लगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। इस वजह से यह ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग अपनी फसलों की सिंचाई इस तरीके से करें कि उसमें पानी कम लगे। और अगर पानी आप ज़्यादा लगा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे का विकास होता है ये सही नहीं होता है और जब विकास सही नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके उत्पादन है ये प्रभावित हो जाते हैं और कुल मिलाकर के आपका जो मुनाफा है ये प्रभावित होता है। तो मटर की खेती भी रबी के मौसम की खेती है तो इस वजह से इसमें भी यह कारक जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब आप मटर की खेती करते हैं तो आप लोगों को करना क्या होता है, अब स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, जब आप लोग मटर की बुआई करते हैं तो मटर की बुआई ये डिपेंड करती है कि आपके यहाँ बारिश कब ख़त्म हो रही है। जब बारिश समाप्त हो जाती है और ये संभावना नहीं रहती है कि बारिश हो सकती है ज़ोरदार, तो ऐसी परिस्थिति में जो किसान होते हैं अपने मटर की खेत की तैयारी शुरू कर देते हैं। और जब उनका खेत तैयार हो जाता है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के नवंबर तक या कुछ किसान दिसंबर तक अगेती पछेती मध्यम उसको हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो मटर की खेती की शुरुआत होती है यह सामान्यतः आप ये जान सकते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक किसान शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं तो अंत नवंबर तक भी लोग लेकर के जाते हैं। और कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जब दिसंबर ख़त्म होने वाला होता है तब मटर की बुआई करते हैं। तो यहाँ पर हम उन तथ्यों पे नहीं जाने वाले हैं कि इसकी आप लोग कब क्या कैसे कर सकते हैं, इसके प्रबंधन सिंचाई पे हम बात करने वाले हैं। आप लोग जब इसकी बुआई कर देते हैं तो लगभग 20 दिन पश्चात इसकी पहली सिंचाई की जाती है। उसके पहले जब आप बुआई करते हैं तो आपके खेतों में इतनी ज़्यादा नमी होनी चाहिए कि जो आपकी मटर की फसल है उसका अंकुरण सही तरीके से हो सके और वह पौधा लगभग 20 दिन तक उसको पानी की आवश्यकता ना पड़े।
और 20 दिन के अंदर लगभग जो आपका पौधा होता है मटर का, यह 8 से 10 इंच के आसपास पहुंच जाता है अगर अच्छे से विकास करता है। तो उसके बाद जब 20 दिन हो जाते हैं तो पौधे को नमी की कमी महसूस होने लगती है, तब इसकी पहली सिंचाई की जाती है। अब अगर आप लोग फ्लड इरिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई ये ध्यान देते हैं कि जब वह सिंचाई कर रहे होते हैं मटर की, तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो। क्यों? अगर पानी की मात्रा आपके मटर की फसल में ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में जो मटर के पौधे होते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो रबी के सीजन की फसलें होती हैं उनको पानी की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। इसी वजह से तो वो होती है रबी के मौसम में, और भी काफ़ी कारक निर्भर करते हैं। तो जब आप पानी ज़्यादा लगा दिए अपनी मटर में, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनकी जड़ें होती हैं यह सिकुड़ जाती हैं या मर जाती हैं, और कुछ ही जड़ें उन पौधों की ज़िंदा रहती हैं, जिसकी वजह से जो आपके पौधे हैं यह ज़मीन से पोषक तत्व सही से नहीं उठा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखते होंगे कि पौधे में पीलापन आ जाता है और उसकी वृद्धि सही से नहीं हो पाती है। अब ऐसे में जब आप अपनी फसल की ऐसी हालत देखते हैं तो आप तमाम प्रकार की फंगिसाइड लाते हैं या उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत विशेष रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पाता है। रिजल्ट ना मिलने का कारण ये होता है कि जब आपकी जो जड़ें हैं ये प्रभावित हो चुकी हैं, तो स्प्रे और खाद देने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इस वजह से आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप सिंचाई कर रहे हों तो बहुत ही हल्की सिंचाई करें फ्लड इरिगेशन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर जो हम तरीका अपनाते हैं वह क्या तरीके हैं? देखिए, जब हम पहले इसकी सिंचाई करने जाते हैं तो हमारे यहाँ एक विधि है जिसको कहते हैं हाथा मारना। तो जो पहली सिंचाई होती है वह हाथा मार करके दी जाती है। मतलब नाली में से जो पानी होते हैं ये हाथा के माध्यम से हम खेतों में अचानक डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी की 2 इंच से 3 इंच की परत होती है वही भीग पाती है, जिसकी वजह से जो हमारे खेत में भुरभुरापन है यह बना रहता है और जो फसल के लिए नमी चाहिए होती है वह मिल जाती है। लेकिन हाथा मारने की जो प्रक्रिया होती है ये काफ़ी पुरानी है। आज के समय में जो सही हो सकता है वो क्या है? आज के समय में आप लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती है कि आप क्या सिर्फ मटर की खेती के लिए ही स्प्रिंकलर लगाएंगे। अगर सिर्फ आप मटर की खेती के लिए ही स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो ऐसे में आपका बजट जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ओवरऑल मुनाफे का जो परसेंटेज है आपका घट जाएगा। तो यह चीज़ आप लोगों को निर्धारित करनी है कि आप किस माध्यम से उसकी सिंचाई करना पसंद करेंगे। पहला हाथा मार के आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि हम वीडियो में यहाँ पर दिखाए हैं वह प्रक्रिया होते हुए, और जो दिखाया गया है आप लोगों को यह एक सामान्य खेत में नमी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से मटर के खेत में हम सब प्रयोग करते हैं। दूसरा आप लोग स्प्रिंकलर से कर सकते हैं, और जो अपनी पहली पद्धति है जिसके माध्यम से आप फ्लड इरिगेशन के माध्यम से पानी देते हैं तो उस माध्यम से दे तो सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्यारियाँ छोटी मटर की रखी जाती हैं और उसमें जो पानी एक्स्ट्रा होता है वह दूसरी क्यारियों में निकाल लिया जाता है, जिससे पानी की जो अधिकता होती है ये कम हो जाती है और जो आपके मटर के पौधे होते हैं अच्छी तरीके से चलते हैं। अब आप लोग अगर पिछले साल मटर की खेती किए होंगे तो देखे होंगे कि जिन खेत में आपके पानी जहाँ पर ज़्यादा हो गया था वहाँ पर पौधों में पीलापन और उसकी जो वृद्धि है ये कम रही होगी। अब जब वृद्धि कम रहती है तो ऐसे में जो आपका उत्पादन होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप इसकी सिंचाई, पहली सिंचाई परफेक्ट तरीके से कर ले गए तो मटर में जो सफलता होती है यह आप लोगों को आसानी से मिल जाती है। तो यही बेसिक चीज़ ऐसी थी जो हम आपको समझाना और बताना चाह रहे थे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर आपके पौधे में पीलापन, उसकी वृद्धि कम होगी और कुल मिला के आपको उत्पादन कम मिलेगा। तो ये जो हम खेती किए हुए हैं, कई सालों से हमारी मटर की खेती कर रहे हैं और जो हमारा उससे अनुभव आया हुआ है वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि यह समस्याएं आप लोगों को ना झेलनी पड़े और आप लोग अच्छे से उत्पादन ला करके अपनी हरी मटर की खेती में मुनाफा कमा सकें। इसी तरीके से हम और भी आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।